अगर कोई भी ज्योतिष आपको 2 दिन में करोड़पति बना रहा है, आपको रातों रात धन की वर्षा करवा रहा है, रातों रात आपके रिलेशनशिप सुधार रहा है, या कह रहा है कि 10 दिन में आपकी नौकरी लग जाएगी, बिजनेस चल निकलेगा, पैसा आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। कैसे हैं ये स्विच वर्ड? ये सब कुछ फेक है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता सर। आज कुछ यूनिक उपाय मैं बता देता हूँ, रुद्राक्ष की चर्चा मैं यहाँ पर करूंगा। आप 6 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिएगा और उसके दोनों तरफ 2 4 मुखी रुद्राक्ष आप लगा दीजिएगा और उसको कर्ज मुक्ति का कोई एक महा उपाय बता दीजिए। महा उपाय मैं बता देता हूँ, छोटे छोटे उपाय हैं, ज्यादा बड़े उपाय मैं नहीं बताता हूँ। सबसे पहला तो वास्तु दोष को हटाने का क्या कोई उपाय होता है? अगर आपका बजट नहीं है और आप नया घर खरीद रहे हैं तो आपको क्या करना है? पितृदोष से काफी लोग डरते हैं, लाखों लाखों रुपया खर्च करते हैं। कोई रीजनेबल उपाय जो घर पर ही लोग करके पितृदोष से छुटकारा पा सके? मैं ऐसा रामबाण उपाय बता रहा हूँ, जीवन में आपको पितरों से संबंधित कोई दिक्कत आएगी नहीं। महा उपाय आपको हर शनिवार मैरिड लाइफ बिल्कुल स्मूथली चले, प्यार बना रहे, इसके लिए भी कोई उपाय बता दीजिए। कोई भी महिला कर सकती है। आप थोड़ा सिंदूर ले लीजिएगा, शाम के समय आप उसको किसी कागज में बांध दीजिएगा। कोई ऐसा उपाय बता दीजिए आप जिससे अगर शादी नहीं हो रही है तो योग बन जाए शादी के। बिल्कुल, महा उपाय मैं बता देता हूँ, अगर लड़कियां हैं स्पेशली उनके लिए। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। आज के एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको इस एपिसोड में एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं, एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिलाने वाले हैं जो आपको ऐसे ऐसे उपाय, महा उपाय आप जिसे कह सकते हैं, देने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को चमका देंगे। अगर आपको संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति, बहुत ही रीजनेबल उपाय आपको मिलने वाला है संतान प्राप्ति का। इसके अलावा अगर आपको नजर लग जाती है जल्दी जल्दी, आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चलती, इसके लिए भी महा उपाय मिलने वाला है। क्या वाकई सिर्फ परफ्यूम लगाने से शुक्र अच्छा हो जाता है? ये भी आज हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। इसके अलावा धन को अट्रैक्ट करने का एक महा उपाय आपको मिलने वाला है। साथ ही बच्चे अगर आपके पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं तो इसके लिए भी आपको एक बहुत ही कामगार उपाय जो आप करेंगे तो आपको फटाफट नहीं कहूँगी क्योंकि उपाय कोई भी हो उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यकीन मानिए कि इस उपाय से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। और अगर आप घर खरीद रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष ना हो तो आज आप ये भी जानेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका आपको आज मिलने वाला है। इसलिए पूरा एपिसोड देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए अब मिलकर स्वागत करते हैं अंकित त्यागी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामी टॉक्स में। आपका भी बहुत बहुत आभार और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। आज का एपिसोड बहुत 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 स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज आपको ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे महा उपाय मिलने वाले हैं जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कहूँगी कि वो 1 या 2 दिन में नहीं, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि सर शॉर्ट टर्म रेमेडी बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें आप जानने वाले हैं, जैसे संतान प्राप्ति के बारे में, नज़र दोष के बारे में, और इसके अलावा जो जो एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपके मन में है वो उसका जवाब आज आपको मिलने वाला है। तो सर देखिए, सबसे पहला सवाल, हम ज्योतिष की अगर बात कर रहे हैं तो ज्योतिष के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल लोग बहुत सारे ज्योतिष हैं, मतलब अगर हम इंस्टाग्राम पर देखें, यूट्यूब पर देखें तो लाइन लगी पड़ी है। बिल्कुल। तो किस पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं किया जाए, कौन झूठा कौन सच्चा, कैसे पता करे ये हमारी ऑडियंस? देखिए, मार्केट में कोई पैमाना तो नहीं है कि कौन सच्चा कौन झूठा, बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा अपने दर्शकों से, स्पेशली आपके दर्शकों से, कि भाई अगर कोई भी ज्योतिष आपको 2 दिन में करोड़पति बना रहा है, आपको रातों रात धन की वर्षा करवा रहा है, रातों रात आपके रिलेशनशिप सुधार रहा है, या कह रहा है कि 10 दिन में आपकी नौकरी लग जाएगी, बिजनेस चल निकलेगा, पैसा आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको बेवकूफ बनना है या नहीं बनना है। ज्योतिष क्या है, सबसे पहले चर्चा करने से पहले जरूरी हो जाता है दर्शकों के लिए भी कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष जीवन जीने का एक सिद्धांत है, और जीवन जीने का कोई भी सिद्धांत वो ये नहीं कहता कि आप ये छोटा सा उपाय करो, यहाँ पे आप 4 और 6 लिख लो, यहाँ पे आप 2 और 4 लिख लो और आपके ऊपर धनवर्षा हो जाए। अगर आप उस सिद्धांत को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है कि आपका जीवन बदलेगा, और लाखों लोगों का बदला है। शर्त यही है कि आपको उसको प्रॉपर फॉलो करना आना चाहिए। दूसरा, वो जो सिद्धांत है उनको पढ़ने वाला होना चाहिए, कुंडली को डिकोड करने वाला होना चाहिए। देखिए,
हर चीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसको समझना। अब लोग अगर कुंडली को समझ ही नहीं पा रहे, केवल उपाय बता रहे, कितने सारे लोग तो मेरे पास आते हैं, गुरुजी वहां गए, उन्होंने सॉफ्टवेयर में कुंडली डाली, जो जो लिखा था पढ़ के बता दिया। तो आप समझ लीजिएगा कि वो कहाँ तक आपका भला होने वाला है, ये आपको डिसाइड करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। एक अच्छा ज्योतिष वही होता है जो कुंडली को समय दे, प्रॉपर कुंडली का एनालिसिस करे और उसके बाद आपसे उस पर चर्चा करे, और आपको कोई झूठ ना बोले, कोई बहकाए ना, कोई डराए ना। अगर आपको झूठ बोला जा रहा है, डराया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, या आपको जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है किसी भी चीज के लिए, कोई भी ऐसे महंगे उपायों के लिए जो लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं लोग, तो सावधान हो जाइए, आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब एक मैंने आपके कई पॉडकास्ट देखे हैं जहाँ पे आप स्विच वर्ड्स के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा स्विच वर्ड्स का भी चीजें चला है, स्विच वर्ड्स बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कैसे हैं ये स्विच वर्ड? ये सब कुछ फेक है, सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ, ये सब कुछ फेक है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, स्विच वर्ड आए कहाँ से। कई पॉडकास्ट, कई रील्स मैं भी देखता हूँ, जैसे आप देखते हैं, और मैंने सुना जो लोग स्विच वर्ड के मास्टर खुद को बताते हैं, वो कहते हैं जी कि इटली गए थे, वहां से हमने सुना, वहां के लोग ये चैंट करते हैं। कल को आप चाइना चले जाओगे, वहां से कुछ सुन के आ जाओगे, परसों आप जर्मनी चले जाओगे, वहां से कुछ सुन के आ जाओगे, उसके बाद आप सिंगापुर चले जाओगे, वहां से कुछ सुन के आ जाओगे, और लाके यहाँ थोप दोगे। क्यों भाई? हमारे शास्त्रों में कौन सी कमी रह गई थी? हमारी परंपराओं में, हमारे ट्रेडिशंस में कौन सी कमी रह गई? सर क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं स्पष्ट बोलता हूं, उपाय वो जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। बाहर से इंपोर्ट करके आपके ऊपर थोपा गया उपाय उपाय नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, एक बहुत ही, मैं कहूं तो ये शब्द मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत छोटी सोच का विषय मैं कह सकता हूं। कहां तक सीमित है? आप मुझे बताओ ना, कौन से शास्त्र में स्विच वर्ड का वर्णन है? मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं दावे के साथ। आप कहते हो अपने आप को ज्योतिषी, आप एस्ट्रोलॉजर कहते हो खुद को, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप मुझे बता दो भृगु संहिता में कहां स्विच वर्ड का वर्णन है, रावण संहिता में कहां वर्णन है, पराशर शास्त्र में कहां वर्णन है, होरा शास्त्र में कहां वर्णन है, किसी पंचांग में कहां वर्णन है? आप दिखाओ ना मुझे, मैं चैलेंज कर रहा हूं। है ही नहीं। लाल किताब में कहां वर्णन है? नहीं है। तो केवल अपने मन की उपज को दूसरों पर थोप देना, ये बिल्कुल सही नहीं है, निराधार है, और आप लोगों को इससे सतर्क रहना है। लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कमेंट में कि हाँ, स्विच वर्ड्स काम करते हैं, कुछ कुछ काम करते हैं। और एक ये भी हम देख सकते हैं इस तरह से कि अगर कोई चीज़ फायदा कर रही है तो इसे अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। मैं अडॉप्शन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष साइंस है, और उसके पीछे बहुत सारी साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, गणनाएं हैं। अब आप अगर एक नॉन साइंटिफिक चीज मुझे बताएंगे तो क्षमा कीजिएगा, मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे उसके पीछे का लॉजिक बताइए, आप मुझे उसके पीछे की साइंस बताइए, मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं। मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे रीजन तो हो। अब अगर मैं आपसे कहने लगूं कि आप यहाँ से बाहर निकलो, सामने कुआं है, उसमें कूद जाओ, नीचे एक सोने की पोटली पड़ी है, और आप बिना मेरी अपनी जांच पड़ताल किए केवल मेरी बात सुनकर कूद जाओ, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा ना। पता नहीं उसके अंदर सोने की पोटली है या नहीं, हो सकता है जान चली जाए। तो भाई सतर्क रहो ऐसे लोगों से। केवल इंपोर्ट करके थोप देना वो सही नहीं है, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। ज्योतिष साइंस का एक एक उपाय, एक एक रेमेडी, एक एक सूत्र, एक एक कुंडली का एनालिसिस मैं दावा करता हूं, मैं प्रूव कर सकता हूं कि कौन से शास्त्र में कहां लिखा है। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर भी बात करते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन आजकल बहुत ही, आप कह सकते हैं कि ट्रेंड में है ये टॉपिक। हर कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बात कर रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं? सच है, क्या है? एक बात मैं कहूंगा बेटा, जब धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसके लिए मुझे अंधा होना पड़ा, तो मैं अंधा क्यों? तो भगवान ने अपनी योग माया से, भगवान कृष्ण ने, माधव ने अपनी योग माया रची, और उनको 100 जन्मों से पुराने जन्मों में ले गए, और वहां दिखाया कि उन्होंने हिरण की आंख में एक तीर मारा था, जिसकी वजह से उन्हें इस जन्म में अंधा होना पड़ा। अब वो तो भगवान थे, वो तो स्वयं माधव थे, उन्होंने ये कार्य कर दिया। अब आज के लोगों के पास अगर वो योग माया है तो ये सही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कलयुग में किसी के पास वो है। तो अच्छा, मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ज्यादा नॉलेज नहीं है भाई, क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट, मैंने उस पर कभी रिसर्च नहीं करी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है तथ्यात्मक रूप से या शास्त्रों के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो मुझे उसका कोई सेंस नजर नहीं आता। इतना आसान किसी के पुराने जन्म में जाना नहीं है। जब तक, मैं फिर से कह रहा हूं, वो योग माया जो भगवान कृष्ण के पास थी वो आपके पास है, जो मुझे नहीं लगता किसी के पास कलयुग में हो सकती है, स्वयं भगवान के पास ही हो सकती है। पास्ट लाइफ को लेकर सर बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ भी हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ये कहते हैं, जिन्होंने रिसर्च की और जो ये कहते हैं कि नहीं, पास्ट लाइफ होता है। मतलब अगर हम एक अंधविश्वास मानते हैं तो साइंस भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को कहीं मानती है, कहीं ना कहीं। नहीं, आपने पास्ट लाइफ होता है इसकी बात करें तो ये तो सनातन सबसे पहले कहता है। हम तो पूर्व जन्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, सनातन की तो परंपरा है। हम तो कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, वो ना कभी मरती है, ना जलती है, ना कटती है, कुछ नहीं होता। आत्मा तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे में चली जाती है। तो पुनर्जन्म की धारणा का जन्म ही सनातन से हुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पास्ट लाइफ, मतलब जो देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो सही है या नहीं, उस पर डाउट है।
क्यों? क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी के पास अच्छी टेक्निक है तो आप मुझे प्लीज बताएं, मैं भी एक्सेप्ट करूंगा अगर कुछ सही है, लेकिन मुझे उसका बहुत डीप ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं किसी के विरोध में नहीं कहूंगा। जहां तक मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। ये तो कुछ ऐसी चीज़ों की बात हुई जिसको लेकर लोगों में असमंजस रहता है, कोई इसे सही बताता है, कोई गलत। लेकिन अब हम उपायों पर आते हैं, रेमेडीज़ पर आते हैं, क्योंकि लोग वही चाहते हैं कि हमें कोई उपाय मिले, कोई रेमेडी मिले। एक बार फिर से कह रही हूँ कि शॉर्ट टर्म रेमेडी नहीं है, क्योंकि सर छोटे-छोटे 2 दिन 3 दिन में करने वाले उपाय नहीं देते हैं। वो इफेक्ट ही नहीं करते। हम के साथ कहता हूँ कि वो इफेक्टिव ही नहीं होते हैं भाई। सवाल ये है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है आजकल माँ-बाप की कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता सर। तो क्या ऐसा करें, क्या ऐसा चीज़ अपनाएँ, लाइफ़स्टाइल बदलें, कि उपाय अपनाएँ कि मन लगने लगे बच्चों का? बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। इनफैक्ट कई पेरेंट्स तो हमारे पास आते हैं कि मोबाइल में ही बच्चा लगा रहता है। देखिए, सबसे पहले तो मोबाइल या टेक्नोलॉजी क्या है? ये सब राहु है, और राहु हमें अट्रैक्ट करता है क्योंकि कलयुग में राहु का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो ऐसी चीजें बच्चे को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और जब बच्चा राहु के प्रभाव में आ जाएगा तो राहु सबसे पहले हमारी बुद्धि पे इफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी बुद्धि को इम्पैक्ट करेगा, जिसकी वजह से पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन ना होना, मन ना लगना, ये समस्याएं बहुत आम हो जाती हैं। ऐसे में बहुत सारे उपाय मैं हमेशा लोगों को बताते रहता हूँ, लेकिन आज कुछ यूनिक उपाय मैं बता देता हूँ। रुद्राक्ष की चर्चा मैं यहाँ पर करूंगा। रुद्राक्ष का बड़ा महत्व शास्त्रों में मिलता है, और कहते हैं भगवान शिव का साक्षात अंश है रुद्राक्ष। तो उसकी चर्चा मैं कर लेता हूँ। देखिए, जब अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, रुद्राक्ष, अच्छा पहले तो मैं क्लियर कर दूं, रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ नियम रुद्राक्ष पहनने के हैं। जब आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपको शुद्धता का बहुत ध्यान रखना होता है, बस इतना ध्यान रख के बाकी कोई भी धारण कर सकता है। जब बच्चों की पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ तो वहां में मेरे को याद आता है सरस्वती बंध। सरस्वती बंध बनता कैसे, वो मैं एक लोगों के लिए बता देता हूँ, बहुत आसान है। 6 मुखी रुद्राक्ष, रुद्राक्ष अगर नेपाली हो, ओरिजिनल हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल फेक और लकड़ी के बने हुए रुद्राक्ष भी मार्केट में आ रहे हैं, वो इफेक्टिव नहीं होते। आप 6 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिएगा, और उसके दोनों तरफ 2 4 मुखी रुद्राक्ष आप लगा दीजिएगा, और उसको आराम से धागे में आप बना करके या चांदी में भी बनवा सकते हैं, और बच्चे के गले में धारण करवा दो किसी भी बुधवार के दिन। आप देखिए, आपके बच्चे का धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं तो और भी रुद्राक्ष की चर्चा कर लेते हैं। कल मेरे से किसी ने पूछा, गुरुजी मुझे 1 मुखी रुद्राक्ष चाहिए, कहाँ मिल जाएगा? मैंने कहा बेटा मिलेगा ही नहीं, संभव नहीं, करोड़ों रुपए का भी नहीं मिलेगा। उसने कहा नहीं, मैं तो 1100 रुपए में लेके आइए देखो। तो भाई मैं आपको बता दूं, 1 मुखी रुद्राक्ष कहीं नहीं मिलता, वो रामेश्वरम या इंडोनेशिया से आते हैं, और वो एक काजू शेप का रुद्राक्ष होता है, जिसको रब करके, घिस करके, रेज करके उसको 1 मुखी टाइप बना दिया जाता है, और आपको बेच दिया जाता है जैसी जिसका भाव, किसी को 1100 में, किसी को 11,000 में, जैसा उनको क्लाइंट मिल जाए। 1 मुखी रुद्राक्ष नेपाली मिलना लगभग असंभव है, और नेपाल से उसका बाहर जाने पर बैन है, ये नेपाली सरकार ने लगा रखा है, तो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। और 1 मुखी रुद्राक्ष होता ही बहुत रेयर है। तो पहले तो मन भ्रम अपने मन से निकाल दो कि आपको 1 मुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल नेपाली मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। दूसरा, उसकी जगह मैं आपको और ऑप्शन दे देता हूं। जो कहते हैं गुरुजी 1 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, तो क्या करें? उसकी जगह क्या पहने? आप उसकी जगह 12 मुखी रुद्राक्ष ले लो, 15 मुखी रुद्राक्ष ले लो, आपको लगभग 1 मुखी रुद्राक्ष के ही रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, रुद्राक्ष पहनते समय सफाई का, शुद्धता का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आप यंगस्टर्स हैं, न्यूली मैरिड हैं या मैरिड हैं, तो आप रात को रुद्राक्ष उतार कर रख दें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। और भी रुद्राक्ष के तो बहुत सारे लाभ बताए गए हैं। बिजनेस की अगर मैं चर्चा करूं, रुद्राक्ष का विषय आ ही गया है, तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप पहन लीजिए, आपको वेल्थ बढ़ जाएगी। आपको पैसा चाहिए, लोग शॉर्टकट की बात करते हैं, मैं शॉर्टकट नहीं दे रहा हूं, लेकिन आसान उपाय दे रहा हूं। आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा, पैसे के नए सोर्सेज, नए स्रोत बनने शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके बिजनेस में दिक्कत आ रही है, आप 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो। स्वयं गणपति जी का साक्षात रूप है 14 मुखी रुद्राक्ष। आपकी बुद्धि बहुत तेज चलनी शुरू हो जाएगी, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, लोगों पर आपकी बातों का प्रभाव होना शुरू हो जाएगा, और आप देखिए आप व्यवसाय में बहुत आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो ओरिजिनल रुद्राक्ष होने चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। 12 मुखी या 15 मुखी आप 1 मुखी की जगह धारण कर सकते हैं, लगभग सेम इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं रुद्रावतार, 11वें अवतार है भगवान शिव के, हनुमान जी, और हनुमान जी का स्वरूप 11 मुखी रुद्राक्ष होता है। तो अगर किसी को नजर बहुत ज्यादा लगती है, किसी को टोना टोटका, तंत्र मंत्र, ऐसी चीजों से डर लगता है, या कोई नेगेटिव एनर्जी आपको अपने आसपास फील होती है, तो उसके लिए रामबाण उपाय बता रहा हूं। आप 11 मुखी रुद्राक्ष चुपचाप धारण कर लो, एक लाल धागे में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हनुमान जी की ऐसी कृपा होगी कि आपका तंत्र मंत्र, नजर दोष, टोना टोटका सब खत्म हो जाएगा, और आप खुशी से अपनी जिंदगी जिएंगे। यानी बच्चों को ये रुद्राक्ष पहनाना है पढ़ाई में मन लगाने के लिए। बच्चे बड़े भी, जो बाकी रुद्राक्षों के बच्चों के लिए तो मैंने स्पेशली सरस्वती बंद बताया, जो आपको कैसे बनाना है वो भी मैंने समझा दिया, लेकिन बाकी लोग भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब बच्चों की बात हो रही है, तो आजकल के बच्चे बहुत जिद्दी हो रहे हैं और गलत रास्तों पर भी जा रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा चीजें हैं जिससे थोड़ा इन चीजों पे रेगुलेशन लगाई? मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूँ, आप प्रयास करो आपका बच्चा सुबह कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ के स्कूल जाए।
बच्चा हनुमान भगवान के सामने हाथ तो जोड़े। हमारे बच्चे हमारी परंपराओं को बोलते जा रहे हैं, हमारे ट्रेडिशंस को बोलते जा रहे हैं। आप सोचिए, आप ट्रेडिशंस को ही अपने भूल जाएंगे, अपनी परंपराओं को फॉलो करना बंद कर देंगे तो आप ज्यादा समय तक बहुत लंबा यश नहीं कमा पाएंगे। हमारे बच्चों के बिगड़ने का, हमारे बच्चों के गलत रास्ते पर चलने का सबसे बड़ा कारण यही है। तो मेरा सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ करके निवेदन होता है कि आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर यदि लाना चाहते हैं तो आप आदत डालिए कि आपका बच्चा रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़े, उसके बाद स्कूल जाए। आप अपने बच्चे को शंख बजाना सिखाइए। सप्ताह में एक दिन छुट्टी होती है, उस दिन तो शंख ब्लो कर सकता है भाई। हमारे बच्चों को कुछ आता ही नहीं। ये सब करना सीखिए। जब बच्चा अपने संस्कारों से जुड़ेगा, अपनी परंपराओं से जुड़ेगा, अपने ट्रेडिशन से जुड़ेगा तो गलत रास्ते पर जाने से पहले 20 बार सोचेगा। दूसरा, जो बच्चा रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसका कंसंट्रेशन लेवल खराब नहीं होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, वो गलत संगत से बचा रहेगा और वो किसी भी जगह मार नहीं खाएगा। कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई गलत थॉट, उसके विचार उसके दिमाग में आएंगे ही नहीं। अब पैसों को लेकर भी एक उपाय बता दीजिए कि पैसा आए और जाए नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि भाई पैसे आ तो रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे हैं। पैसा आए, स्थिर लक्ष्मी रहे। देखिए, माँ लक्ष्मी का घर में आगमन हो जाता है, लेकिन माँ लक्ष्मी वहीं रहती हैं, वहीं निवास करती हैं जहां बहुत सफाई होती है। सबसे पहले तो अपने घर की साफ सफाई का ध्यान रखो। दूसरा, मैं एक महा उपाय बता देता हूँ उसके लिए। सप्ताह में कम से कम एक दिन ये उपाय करना है। किसी भी दिन कर लो जब आपका मन करे। थोड़ा सा गंगाजल ले लो, अगर थोड़ा गौमूत्र मिल जाए तो बहुत अच्छा, दोनों को मिक्स कर लो। ना मिले तो खाली गंगाजल ले सकते हो आप। और अपने घर में सप्ताह में किसी भी एक दिन आपको वो गंगाजल लेना है और आप अपने घर में सुबह झाड़ू पोछा करने के बाद वो घर में छिड़क दो थोड़ा थोड़ा। सप्ताह में एक दिन करना शुरू कर दो। अगर ज्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है तो आप कुछ दिन लगातार कर सकते हैं, फिर सप्ताह में एक दिन कर दीजिएगा। आप देखिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हो जाएगा। अपने घर के मंदिर में एक दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखा करो। और शंख कभी खाली नहीं रखा जाता, उसके अंदर जल भर के रखो, चावल भर के रखो, कुछ ना कुछ भर के रखना है। शंख को खाली नहीं रखते, आप वो रखना शुरू करो। आप देखो धीरे धीरे कैसे उन्नति आती है। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है, नहीं है तो ले आइए, बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप वो रखिए और उसमें जल भर दीजिएगा पूजा के बाद रोज सुबह। अगले दिन जब आप पूजा करें तो उस जल को आप वहां से उठाएं और उसको अपने घर में छिड़क दें। कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी नहीं, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास वहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वयं नारायण वहां रहेंगे और जहां भगवान नारायण का वास होगा वहां लक्ष्मी का वास होगा। उसके बाद आप उसको दोबारा से जल भर के रख दीजिएगा। ये छोटे छोटे उपाय आप करिए। मैं दावा करता हूं आपके साथ पैसा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, आपका व्यवसाय ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके घर में खुशियां ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और जहां खुशियां होंगी वहां माँ लक्ष्मी आएंगी ही आएंगी। बिल्कुल। अब पैसों की बात हो रही है तो कर्ज से भी लोग बहुत परेशान है, तो कर्ज मुक्ति का कोई एक महा उपाय बता दीजिए। महा उपाय, आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। तो महा उपाय मैं बता देता हूँ कर्ज मुक्ति के लिए। भाई, अगर बहुत ज्यादा आपको कर्ज की समस्या ने घेर रखा है तो आप 3 उपाय मेरे कहने से कर लीजिएगा। छोटे छोटे उपाय हैं, ज्यादा बड़े उपाय मैं नहीं बताता हूँ। सबसे पहला तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। दूसरा, श्री गणपति ऋण हरता स्तोत्र का पाठ आपको डेली करना है। 40-41 दिन आप करेंगे, आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। कहीं ना कहीं से इनकम बढ़नी शुरू। कर्जे कब उतरेंगे? जब आपकी इनकम बढ़ेगी। मेरे पास कोई उपाय नहीं है जो अचानक से आपके कर्जे उतार दे। कर्जे कब उतरेंगे? जब आपकी इनकम बढ़ेगी। तो मैं इनकम बढ़ाने का उपाय बता रहा हूँ, कर्जा अपने आप उतर जाएगा। तो आपको श्री गणपति रणहरता स्तोत्र का पाठ करना है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आप रोज सुबह दूध में भीगी हुई रोटी पक्षियों को डालना शुरू कर दो। धीरे धीरे आपके पितृ भी खुश हो जाएंगे, कुंडली से पितृ दोष खत्म हो जाएगा और कोई दोष है वो भी कम हो जाएगा और आप पर पितरों की कृपा होगी। आपके घर में अपने आप धन आना शुरू हो जाएगा। जब धनागमन अच्छा होगा तो कर्जे अपने आप खत्म हो जाएंगे। अब धन की बात हो रही है तो शुक्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि शुक्र को कहा जाता है कि धन का कारक है। अब कहा जाता है अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इत्र लगाएं, 24 लिखें, इस तरह की चीजें हैं मार्केट में। मेकअप करें तो क्या ऐसी चीजें होती है कि इन सबसे शुक्र स्ट्रॉन्ग हो जाता है? अच्छा बेटा, मैं एक चीज आप ही से पूछना चाहता हूँ, आपकी मम्मी और दादी कितना मेकअप करती थी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या उनके पास पैसा नहीं आया जीवन में? बिल्कुल। आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके चाचा जी, घर में बहुत सारे लोग हैं, कितना इत्र लगाते थे? कभी कभी। कितना परफ्यूम, कितना स्प्रे इस्तेमाल करते थे? शायद कभी कभी। तो क्या उनके पास जीवन में पैसा नहीं आया? उन्होंने बिना पैसे के जीवन जी लिया? उनके जीवन में लग्जरी नहीं आई, उनके जीवन में वैभव नहीं आया? अरे कैसी बेवकूफी वाली बातें करते हो भाई। क्षमा करो मेरे शब्दों के लिए। मुझे अगर इत्र लगाने से पैसा आए, मैं दावा कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं, कोई भी ज्योतिष आए मेरे पास, मुझे बताएं आप ये वाला इत्र ले आओ, मैं एक की जगह 10 बॉटल लाऊंगा और मैं उसमें नहाना शुरू कर दूंगा। और अगर नहीं आया तो फिर बताइएगा क्या करना है। उसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। अगर केवल इत्र लगाने से, केवल हाथ पर 2 और 4 24 लिखने से पैसा आता तो दुनिया में कोई गरीब होता? भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की नहीं होती, 300 ट्रिलियन की होती भाई। बिल्कुल सोचने वाला विषय है। मैं फिर से दर्शकों को वही कहता हूं, उपायों पे उन्हीं पर भरोसा करिए जो सात्विक हैं, जो शास्त्रों के अनुरूप है। केवल हवा में बातें बोल देना ये निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन या वर्णन कहीं किसी शास्त्र में नहीं मिलता है।
तो मेरे लिए ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। अब मैं पैसों की बात कर रही हूँ तो एक वास्तु की भी बात कर लेती हूँ। वास्तु दोष से लोग बड़ा परेशान होते हैं, तो वास्तु दोष को हटाने का क्या कोई उपाय होता है? या फिर अगर हम घर खरीद रहे हैं या कुछ चीज़ें ले रहे हैं, प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, तो क्या-क्या चीज़ों वास्तु में क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? फेसिंग क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? वैसे तो देखिए वास्तु विजिट अगर कोई करा सकता है तो उससे बेहतर तो शायद कुछ नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए बता दूं जो वास्तु विजिट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कॉस्टली होती है, वास्तु विजिट महंगी होती है। अगर आपका बजट नहीं है और आप नया घर खरीद रहे हैं, पहले उन लोगों के लिए बता देता हूं, तो आपको क्या करना है, आप कोशिश करें, अगर किसी से नहीं पूछ रहे तो साउथ फेसिंग का घर न खरीदें और 4 और 8 नंबर का घर ना लें। ये 2 चीजें ध्यान रख लें। अगर आप ऑलरेडी किसी घर में रह रहे हैं, आपको लगता है कि वहां वास्तु दोष है, उसकी वजह से आपको समस्याएं आ रही हैं, तो उसका भी महा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। हर शनिवार आप अपने घर के पोछे के पानी में 2-3 चम्मच सेंधा नमक डाल करके उससे पोछा लगवाना शुरू कर दो, पहला उपाय। दूसरा उपाय, जिस भी घर में वास्तु दोष बहुत ज्यादा आपको लग रहा है प्रभावित कर रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानियां दे रहा है, उस घर में सुबह शाम भगवान की आरती या भगवान के भजन यूट्यूब से या किसी भी ऑडियो माध्यम से चलाना शुरू कर दो, वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। उस घर में शंख बजाना शुरू कर दो। जहां भी जिस भी घर में शंख की ध्वनि गूंजती है वहां आसपास भी नेगेटिविटी नहीं लिखती है। वास्तु का तो आपने बहुत रीजनेबल उपाय बता दिया। अब पितृदोष को लेकर भी, क्योंकि पितृदोष से काफी लोग डरते हैं, लाखों लाखों रुपया खर्च करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कोई रीजनेबल उपाय जो घर पर ही लोग करके पितृदोष से छुटकारा पा सकें। अगर पितृदोष आपको बहुत परेशान कर रहा है और आपके पास नहीं है बजट, आप नहीं करा सकते लाखों रुपए की पूजा, कोई समस्या का विषय है ही नहीं। मैं ऐसा रामबाण उपाय बता रहा हूँ, जीवन में आपको पितरों से संबंधित कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। देखिए, पहली चीज तो मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, हमारे जो पितर हैं वो कौन है? वो हमारे बुजुर्ग हैं। आपको लगता है कि हमारे बुजुर्ग हमसे कभी दुखी या रुष्ट हो सकते हैं? हमारे माता पिता हमसे कभी रुष्ट हो सकते हैं? बिल्कुल। बच्चा कितना भी खराब क्यों ना हो, माँ बाप की दया दृष्टि, माँ बाप का आशीर्वाद उसके साथ हमेशा रहता है, पहली चीज। लेकिन कई कंडीशन ऐसी बनती है जब माँ बाप भी नाराज हो जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति है और पितृदोष से आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, कोई लाखों रुपए को उपाय करने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ। आप रोज ये एक नियम से काम करना है, पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दो, पहला उपाय। दूसरा, कुत्तों को खाना खिलाना शुरू कर दो। दूध और मीठा स्ट्रे डॉग्स को नहीं देना है, दूध और मीठा छोड़ के जो आपका मन करे वो खिलाओ। और तीसरा महा उपाय, आपको हर शनिवार 4 मुखी कांटे का दीपक बनाना है, उसमें चारों तरफ बत्तियां लगानी है, सरसों के तेल से जलाना है, पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना शुरू कर दो। ये काम अगर आपने लगातार 6 महीने कर लिया, पितृदोष आपकी कुंडली से जितने उसके नेगेटिव इफेक्ट है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब मैरिड लाइफ में आजकल बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, तो मैं चाहती हूँ मैरिड लाइफ बिल्कुल स्मूथली चले, प्यार बना रहे, इसके लिए भी कोई उपाय बता दीजिए। बिल्कुल, मैरिड लाइफ लोगों की स्मूथ चलना बहुत जरूरी है, और आजकल परिवारों में तनाव और कलह बहुत बढ़ रही है। सबसे पहले तो मैं दोनों पति पत्नी से कहूंगा, भाई अपने रिश्तों को संजो करके रखो। रिश्ते बिगाड़ना कोई बहुत समझदारी का विषय नहीं है। किसी कारणवश, देखो 2 चीजें होती हैं बेटा, मैं हमेशा कहता हूँ, किसी कारणवश आपका बिल्कुल नहीं बन पा रहा तो बेहतर है घुट घुट के रहने से अच्छा अलग हो जाओ, लेकिन रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है। अगर संभाल सकते हो तो संभाल लो। इसके लिए भी मैं एक बहुत बड़ा उपाय आपको बता देता हूँ। दोनों पति पत्नी यदि रोज सुबह साथ बैठ करके माँ लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन शाम के समय माँ लक्ष्मी को घर की बनी हुई खीर का भोग लगाएं, और उसमें से दोनों लोग खीर प्रसाद के रूप में, बाकी घर के लोग भी ग्रहण कर सकते हैं, बाहर भी बांट सकते हो, वो करना शुरू कर दें, आप देखिए कुछ ही समय में आपके रिश्ते का तनाव खत्म हो जाएगा। और एक बहुत प्रबल उपाय, यदि आपको लग रहा है कि आपके पति आपकी बात नहीं सुनते, या किसी के हस्बैंड किसी गलत आदत में पड़ रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई गलत चेष्टा से करने का उपाय नहीं, बहुत सात्विक उपाय मैं हमेशा बताता हूँ। आप थोड़ा सा, कोई भी महिला कर सकती है, आप थोड़ा सिंदूर ले लीजिएगा, शाम के समय आप उसको किसी कागज में बांध लीजिएगा, किसी भी कलर का कागज हो, हरे नीले पीले लाल से कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसको पति के तकिए के नीचे आप रख करके सो जाएगा। ये बृहस्पतिवार की रात को करना है उपाय, और शुक्रवार की सुबह उठ करके आप उसको घर के मंदिर में रखें, माँ लक्ष्मी से आराधना करें कि माँ लक्ष्मी, आपकी जो भी आप मेरे रिश्ते बचाने के लिए कर सकते हैं प्लीज करिए, मैं बहुत परेशान हूँ। यदि आपका दिल सच्चा है तो माँ आपकी मदद ना करें ऐसा हो नहीं सकता। आप दुर्गा माँ से प्रार्थना करिए, हो सके तो आप बैठ करके 9 दिन लगातार, अगर संभव है तो आप सप्तशती का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर लीजिएगा। उसके बाद वो सिंदूर वहां से आप उठाइएगा और उससे अपनी मांग भरना शुरू कर। कुछ ही समय में देखना आपके पति आपकी बातों को, जो जेन्युइन बातें होंगी, उनको मानना शुरू कर देंगे, आपके रिश्ते में प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये कोई वशीकरण का उपाय नहीं है, केवल आपके रिश्ते को सुधारने का उपाय है। अब मैरिड लाइफ की बात हो रही है, तो कहते हैं कि नज़र भी कुछ लोगों को लग जाती है, वो शादी में नज़र लगना हो, या फिर कोई अच्छा लग रहा है उसको नज़र लगना हो, या किसी की प्रॉपर्टी पे नज़र लगना हो, तो एक कोई जनरल महा उपाय हो जो सब पे काम करे नज़र उतारने का, वो मैं चाहती हूँ आप बता दें हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल, पहले तो मैं बता देता हूँ
कि जाकर के आप भी अपनी नज़र उतार लीजिएगा, ऐसी कुछ नेगेटिव फीलिंग मुझे आ रही है, और ये उपाय आप भी कर लीजिएगा आज जाकर के, बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, जिसको भी नज़र लगती है, जिसको बहुत ज़्यादा नज़र की समस्या रहती है, अक्सर छोटे छोटे बच्चों के साथ ही ज़्यादा होता है, उस केस में आपको क्या करना है, आप थोड़ी सी पीली सरसों ले लीजिएगा, 1 मुट्ठी के आसपास हो, उस बच्चे के ऊपर से, या कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अपने ऊपर से 7 बार घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा सा कपूर जलाओ किसी प्लेट में और उसको जला दो पीली सरसों को। ये आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर हर शनिवार करना शुरू कर देंगे तो नजर लगेगी ही नहीं, और जिन बच्चों को अक्सर नजर लगती है उनको आप रेगुलर भी रोज शाम को ये उपाय कर सकते हैं, कोई समस्या का विषय नहीं है, बहुत आसानी से नजर दोष दूर हो जाएगा। अब शादी की बात, मैरिड लाइफ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक और चीज़ है कि कुछ लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है, शादी नहीं हो पा रही है उनकी। तो मैं चाहती हूँ कोई ऐसा उपाय बता दीजिए आप, जिससे अगर शादी नहीं हो रही है तो योग बन जाए शादी के। बिल्कुल, यदि आपकी शादी में या आपके बच्चों की शादी में बहुत दिक्कत है, पहले तो मैं बता देता हूँ कुंडली में देखते कैसे। आपके 7वें भाव का स्वामी या उसका लॉर्ड जब भी बृहस्पति से संबंध बनाएगा तो उस समय शादी होगी। आपका 9th हाउस का लॉर्ड या 9th हाउस का जो बैठा हुआ ग्रह है उसका बृहस्पति से संबंध बनेगा तो शादी होगी। आपका 5th हाउस का लॉर्ड या वहां बैठे हुए ग्रह का बृहस्पति से संबंध बनेगा तो शादी के योग बनते हैं। बाकी और भी चीजें, 9वां चार्ट या आपका D5 चार्ट, D7 चार्ट, ये भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन ये बेसिक चीजें मैंने बताई। अब अगर बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और शादी का योग फिर भी नहीं बन पा रहा है, बच्चे की उम्र बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में एक महाउपाय मैं बता देता हूँ। अगर लड़कियां हैं स्पेशली उनके लिए, हर रोज 1 चुटकी हल्दी नहाने के पानी में डाल करके नहाना शुरू कर दो, बहुत जल्दी आपकी शादी का योग बन जाएगा। लड़की या लड़का दोनों के लिए बता रहा हूँ, अगर कोई बिल्कुल शादी का योग नहीं बनना तो ये बहुत बड़ा महाउपाय बताने जा रहा हूँ। आप किसी भी बृहस्पतिवार के दिन, शुक्ल पक्ष का बृहस्पतिवार हो, किसी भी नर्सरी में जाइएगा, वहां से केले के 2 वृक्ष खरीद लीजिएगा, छोटे छोटे पौधे लेने, एक मेल हो एक फीमेल हो, आराम से मिल जाएगा किसी भी नर्सरी में। वो बृहस्पतिवार के दिन ही वहां से लाएं और किसी मंदिर में उनको आप लगा दें। ऐसी जगह लगाएं जहां उसको पानी मिलता रहे और वो पौधा मरे ना, थोड़ी देखभाल भी थोड़े दिन कर लें ताकि वो बड़ा हो जाए। विश्वास कीजिए, जैसे जैसे वो पौधा बढ़ना शुरू होगा आपके रिश्ते बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी शादी का योग। अब संतान प्राप्ति को लेकर मैं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ये भी क्वेरी आती है संतान प्राप्ति की, तो आप संतान प्राप्ति को लेकर कोई महा उपाय बताइए जिससे संतान। बिल्कुल, आज की डेट में समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग, कई सारे कपल्स हमारे पास आते हैं, शादी को बहुत समय हो गया, फिर भी संतान सुख नहीं मिल पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दो। संतान गोपाल मंत्र का पाठ तो कम से कम कर लो, पूरा स्तोत्र भी नहीं पढ़ सकते तो वो करना शुरू कर दो, उससे आपको बहुत जल्दी लाभ हो जाएगा। अगर उसके बाद भी लाभ नहीं मिल रहा तो किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाओ, दोनों पति पत्नी की कुंडली दिखाना, एक की मत दिखाना। उस केस में एक की कुंडली से आपको एग्जैक्ट उपाय कभी नहीं मिलेगा, दोनों की कुंडली दिखा लो। ऐसे कितने सैकड़ों केसेस हैं जिनको 10-10, 15-15 साल बाद शादी के संतान हुई है, और वो मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास आए, भगवान की कृपा रही, माता रानी का, बालाजी महाराज का आशीर्वाद रहा, जैसी उन्होंने बुद्धि दी वैसा उनको बता दिया। अभी का केस बता रहा हूँ, रिसेंट का, 2 महीने या 1.5 महीने पुराना, उनको 15 साल बाद बेटियां हुई है। तो बड़ा आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप डॉक्टरी उपाय लें, मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं, उसके बाद भी यदि लाभ नहीं मिल रहा तो किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह जरूर लें। बहुत सिंपल और बहुत रीजनेबल, एक बार फिर से कहूंगी कि उपाय आपने बता दिया। 2026 को लेकर कोई बोल्ड प्रेडिक्शन क्या आप करना चाहेंगे? बहुत बड़ी प्रेडिक्शन, आपने बोल्ड प्रेडिक्शन की बात की। 2026 में कोई एक सेलिब्रिटी, बॉलीवुड सेलिब्रिटी और कोई एक पॉलिटिशियन जाएगा, ये निश्चित है, ऐसी मेरी गणना है। बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा करें, भगवान करे मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हो, लेकिन ऐसा होता वो मुझे दिख नहीं रहा है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे उपाय भी बताए, और मुझे पता है कि उपाय आप लोग करेंगे क्योंकि ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला नहीं है। करिए उपाय, और जो फ़ायदा हो, ये नहीं कि उपाय किया, फ़ायदा हो गया, फिर बताया नहीं। कमेंट में आकर बताइएगा भी। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।